यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को अमरीकी कांग्रेस में तलब किया गया है। इस मामले पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं। इससे कांग्रेस को पॉलिसी साजी और निगरानी के नुक्ता नज़र से अपना काम करने में मदद मिलती है। इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है वाशिंगटन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, डोनाल्ड लू की तलबी और भारत में मुतनाज़ शहरियत बिल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है? देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुतल्लिका तकरीबन तमाम हलकों में ये बात चल रही है कि डोनाल्ड लू जब समाअत के लिए हाजिर होंगे तो वहां पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन पर बानी पीटीआई ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। इसी हवाले से तर्जुमान ने पहले तो इस बात पर जोर दिया कि साजिश के जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं और हमेशा झूठे ही रहेंगे। दूसरा, उन्होंने वजाहत की कि कांग्रेस के सामने जब महकमे के अफसरान पेश होते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है और एक रूटीन की प्रैक्टिस है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटीज में का हिस्सा है कि जिसमें कांग्रेस के सामने उनको पेश होना पड़ता है, उनके सवालात के जवाब देने पड़ते हैं और इसमें कांग्रेस को पॉलिसी साजी वगैरह में मदद मिलती है। इसीलिए स्टेट डिपार्टमेंट रस्मी, गैर रस्मी और समाअत में जो टेस्टिमनीज वगैरह दी जाती हैं उसके मुंतज़िर रहते हैं। ये भी उन्होंने साथ में वाज़ेह किया कि अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को बहुत संजीदगी से लिया जाता है और सफारतखारों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को खतरे में डालने की जो कोशिश की जा रही है या की गई है उसकी उन्होंने शदीद मज़म्मत भी की। अब चूंकि दूसरा सवाल उनसे इसी हवाले से किया गया था कि भारत के अंदर जो कंट्रोवर्शियल जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में इसके जो नोटिफिकेशन हुआ है उस पर वो तशवीश का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि इस एक्ट को वो बड़ी करीब से देखें कि इसको एक्ट को कैसे नाफिज किया जाएगा। लेकिन जोर उन्होंने इस बात दिया कि मजहबी आज़ादी का एहतराम और जो तमाम कम्युनिटीज हैं वो जिस कानून के तहत उनको मसावी हकूक उनके साथ सलूक होना चाहिए जो बुनियादी जमहूरी असूल का हिस्सा होते हैं। जी, वाजिद अली सैयद हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।